श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। निष्काम सेवा क्या है, इस पर आज चर्चा की जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। सकाम सेवा और निष्काम सेवा में क्या फर्क है, यह आप जान पाएंगे। आज 99% लोग एक दूसरे से सकाम भाव से जुड़े हुए हैं, अर्थात एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहते हैं। वहीं बिरले ही जो मिलेंगे जो निष्काम भाव से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निष्काम कर्म से अभिप्राय यह जान लीजिए कि उस कर्म से है जिसमें स्वार्थ का त्याग होता है, अपना कोई हित, अपना कोई स्वार्थ न रहे, वह निष्काम कर्म है। हमसे जो भी क्रिया होती है, पाप होते हैं, बनते हैं, स्वार्थ के कारण ही बनते हैं। जब हम अपना स्वार्थ देखने लग जाते हैं तो हमसे पाप प्रवृत्ति हो जाती है। निस्वार्थ भाव में ऐसा नहीं होता। इसीलिए भगवान को निष्काम भक्ति बहुत प्रिय है। हमारे द्वारा किसी भी जीव को सताया जाए, ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। अपने द्वारा दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हम कोई भी कर्म करें, जप तप दान, उससे हमारी कामना नहीं होनी चाहिए। अर्थात दान करने के बाद, जप करने के बाद, तप करने के बाद हम कोई अगर कामना करते हैं तो वो ठीक नहीं है। यहां तक कि उसका उद्देश्य भी कामना नहीं हो। स्त्री, पुत्र, धन, किसी भी प्रकार की कामना हमारी नहीं होनी चाहिए। देवताओं से हमें कोई कामना नहीं करनी चाहिए। नाशवान पदार्थ के लिए इच्छा ना करें, संतोष रखना चाहिए। आप संसार का जो भी भोग पदार्थ देख रहे हैं वह एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। यह नाशवान पदार्थ है, आपका शरीर भी खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान की ही चाह होनी चाहिए, भगवान के प्रेम की चाह होनी चाहिए, भगवान की सेवा की चाह होनी चाहिए, जो कि अनित्य है, अमर है, शाश्वत है, निर्मल है, परम आनंद देने वाला है। समझिए कि हमारी स्त्री नौकर तो सेवा के लिए हैं ही, किंतु दूसरे किसी से लौकिक मदद नहीं लेनी चाहिए। यथाशक्ति दूसरे को किसी प्रकार ऋणी नहीं बनना चाहिए। दूसरे का किसी प्रकार के हमें ऋणी नहीं बनना चाहिए। लौकिक सेवा के लिए दूसरों का आभारी भी नहीं बनना चाहिए कि कोई हमारी सेवा कर देगा, ये हमारा आभार चढ़ जाएगा उसके ऊपर ना, अगर उसने हमारी सेवा कर दी तो। हमारी जो प्रत्येक क्रिया हो उसमें जो फल हो उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रत्युपकार की भावना नहीं रखनी चाहिए। किसी से भी कोई भी लौकिक स्वार्थ नहीं चाहना चाहिए। हमें ईश्वर की आज्ञा के अनुसार हमें काम करना चाहिए। यही निष्काम कर्म है। ईश्वर की इच्छा होवे या न होवे, वह प्राप्त होता ही है, होएगा ही। केवल ईश्वर की आज्ञा का पालन हमें करना है। जिस एक के पालन से परमात्मा मिल जाए, जन्म मरण छूट जाए, अटल शांति मिल जाए, अपार आनंद मिल जाए। भगवान ने गीता में कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। हम लाखों वर्षों से जन्मते मरते आए हुए हैं। कई हमारे जन्म हो चुके हैं, कई बार हम मर भी चुके हैं, शरीर छोड़ा है। अर्थात उस भयानक दुख से छूट जाएं तो यह एक के पालन में कुछ क्लेश भी हुआ तो कोई हानि नहीं। मामूली रुपया कमाने में कितना कष्ट होता है, सोचिए जरा। और जब रुपया चला जाता है तब तो अपार कष्ट होता है। ऐसे तुच्छ धन के लिए हम जीवन बिता देते हैं।
आप जरा विचार करिए, यदि परमात्मा की प्राप्ति में जीवन बिताने में कुछ कठिनाई होए तो क्या हानि है? वह एक ही बात है, वह यह है कि दुनिया में सबको भगवान का समझकर तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। रामायण में कहा गया है, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। इसलिए सबकी सेवा सत्कार करना उन प्रभु ही की सेवा सत्कार करना ही है, क्योंकि सब भगवान का रूप है। इस सेवा से परम गति को प्राप्त होता है व्यक्ति। स्त्रियों को भी सेवा से परम गति बतलाई गई है। अपने कर्मों द्वारा सबकी सेवा करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। सेवा करने वाला जो सर्वभूत हित रत है, उसको परमात्मा के समान समझो। यदि परमात्मा के एक गुण को भी जान लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। यानी भगवान सर्वभूत हित रत हैं, सब जगह हैं। यह जानने से मुक्त हुआ जाता है। हम तो उसको परिश्रम समझते हैं। परमात्मा की दया माननी चाहिए, अपार दया माननी चाहिए। जिस प्रकार क्षत्रिय बालक को युवराज पद दे दिया गया, उसी प्रकार हमको भी परमात्मा ने मनुष्य रूप में युवराज पद दिया है। अर्थात यह मनुष्य जो देह आपको प्राप्त हुई है, यह बहुत दुर्लभ है और भगवान की कृपा से मिली है। भगवान ने गीता में कहा है, अनन्य चिंत्यन्तो माम यो जना पर्युपासते तेसाम नित्य भुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझे परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उस निरंतर नित्य चिंतन में मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। जो प्रभु से मिलना चाहते हैं, प्रभु उनसे मिलते हैं, मदद देते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। प्रभु में प्रभुत्व यही है कि वे सबके हित में रत हैं। जो अपना तन मन धन परमात्मा की सेवा में अर्पण कर देता है, परमात्मा उसके लौकिक, इस संसार के और अलौकिक साधन की रक्षा करते हैं और उसकी पूर्ति करते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अर्थात गीता में भगवान ने कहा है कि मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। इसका अर्थ जब हम समझ लेते हैं, उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ऐसा समझते ही कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। भगवान कहते हैं, यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्व विद्वजति माम सर्व भावेन भारत। हे अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। जो मुझको भजता है वह मुक्त ही है। वह कैसे भजता है? उदाहरण सुनिए बहुत ध्यान से। एक क्षत्रिय ने एक राजा की मदद युद्ध में की और विजय भी हो गया। राजा ने उसके लिए 3 घंटे तक खजाना खुलवा दिया, कहा जो चाहे ले जाओ। उसने केवल रत्न हीरा ही लिए तथा सोना चांदी सब छोड़ दिया। यानी संसार में आकर हीरा रत्न जो हरि नाम है वही लेना चाहिए। दूसरे भोगों में नहीं रमना ही बुद्धिमानी है। गीता में भगवान ने कहा है, ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को
सुख रूप से भासते हैं तो भी दुख के ही कारण हैं। ये सब आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं, अर्थात ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। इसलिए है अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष इसमें नहीं रमता, इसमें आसक्त नहीं होता है। भगवान ही सबकी आत्मा है, अतः मैं सब में भगवान की ही पूजा करूंगा। भगवान यह भी कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्स्य अल्प मेधशाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी मुझको भजते हैं अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो यह बात जानता है वह भगवान को ही पूजता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम का भाव समझने का फल है कि साधक सब कर्म भगवान को अर्पित करता है, जिसका वर्णन गीता जी में किया गया है। जिसके समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण हो गए हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। हम लोग मुख से श्री कृष्णार्पण कर कह देते हैं, किंतु वास्तव में अर्पण करते नहीं हैं, अतः यह अर्पण नहीं होता। हमारा भोजन, वस्त्र, यज्ञ, तप, दान सब ईश्वर का ही है। जो परमेश्वर के लिए कुछ देकर मुग्ध हो जाता है वह उत्तम है। जो परमात्मा की सच्ची सेवा करता है, उसका जो कुछ भी परमात्मा के काम में लगता है वह बड़ा प्रसन्न हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। वह जिस रूप में दर्शन चाहता है प्रभु उसी रूप में दर्शन देते हैं। जब तक प्रभु तुम नहीं मिल जाओगे तब तक तुम नहीं जानोगे, अर्थात जब तक तुमको प्रभु नहीं मिल जाएंगे तब तक तुम प्रभु को नहीं जान पाओगे। वे प्रभु उनकी आज्ञा पालन से मिलते हैं। भगवान की आज्ञा हमें माननी चाहिए, अर्थात गुरुदेव की आज्ञा माननी चाहिए। गुरुदेव भगवान को मिलाने का बहुत बड़ा और एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। बिना गुरु के भगवत प्राप्ति असंभव समझिए। इसलिए गुरु की आज्ञा यही है कि अपने प्रभु का नित्य चिंतन, अनन्य चिंतन करते रहो। उनके नाम का, उनकी रूप का, उनकी कथा का, उनकी धाम का, इसमें अपने मन को लगाते रहो। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए हमें भगवान की, राधा वल्लभ लाल की पूजा करनी चाहिए, उन्हें अपना मानना चाहिए। संसारी वस्तु में संकल्प रहने से पुनर्जन्म होता है। अगर संसार की चाह करोगे और इस समय पूरी नहीं हुई तो उसकी प्राप्ति के लिए तुम्हें फिर से आना पड़ेगा। हमें वासना नहीं रखनी है। परमात्मा का स्वरूप सत्य है। सत्य संकल्प से परमात्मा की प्राप्ति होती है। आजकल झूठ तो पग पग पर बोला जाता है। माताएं बच्चों को गाली देती हैं, मिथ्या बोलती हैं। व्यापारी भी मिथ्या बोलते हैं। मिथ्या बोलने का अभ्यास कर लिया गया है, झूठ बोलने का। किंतु जब तक सत्य का पालन नहीं होगा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। सत्य के लिए त्रिलोकी का राज्य छोड़ दें। सबकी सेवा करना, दया भाव रखना, यही सार है। इसमें श्रद्धा प्रधान है और उद्धार भी शीघ्र होता है। खूब जोर रखो कि अब मिथ्या वचन नहीं बोलेंगे। सत्य से मुक्ति और मिथ्या से नरक प्राप्त होता है। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई भाई भजन ध्यान करने वाले भी मिथ्या बोलते हैं, इसलिए भजन का फल नहीं प्राप्त होता, अपितु उल्टा भजन को कलंक लगाता है। लोग कहते हैं वह भजन भी करता है और झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है। इसलिए याद रखो, दंभ झूठ बड़ा भारी पाप है। निंदा भी परस्पर नहीं करनी चाहिए। जिसकी निंदा करोगे उसके पाप को स्वयं भोगना पड़ेगा। भगवान सब दुनिया को आराम पहुंचाने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। इसलिए अपना कर्तव्य भी आनंद देना है। निरंतर चिंतन तो सब में है,
किंतु सेवा से अधिक चिंतन होता है। भगवत दर्शन, भगवत प्रेम, भगवत चिंतन सब सुख पहुंचाने के लिए है। चिंतन करने की अपेक्षा सुख पहुंचाना श्रेष्ठ है। राधा जी का यही उद्देश्य था कि किसी प्रकार श्री कृष्ण को आनंद पहुंचाएं। इससे भी श्रेष्ठ हैं वे जो भगवान की जैसी इच्छा हो चलावें। अपनी स्वतंत्रता नहीं रहती, भगवान में प्रेम होने की इच्छा होना उत्तम है, उससे उत्तम चिंतन है। इसमें कामना का क्रम से त्याग हो जाता है। हम भगवान की खुशी से ही खुश हैं। मोटे रूप में भगवान को अर्पित करना, भगवत दर्पण एक ही है। भगवान कहते हैं मनमना भव, गीता में सबसे ऊंचा श्लोक है। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण तथा प्रभाव सहित मेरे कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। इसके पश्चात कहते हैं, भगवान ने गीता में कहा है, क्या कहा है, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। उस निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजन वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको प्राप्त होते हैं। फल तो परमात्मा की प्राप्ति ही है, चाहने वाले की अपेक्षा नहीं, चाहने वाला उत्तम है। भगवान देंगे खुशी से ही स्वतः दे देंगे। भगवान सोचते हैं यह चाहता नहीं है इसलिए इसे अवश्य देना चाहिए, या तो भगवान की दया है कि हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान असंख्य कोटि जीवों में से चुनकर कर्म के अनुसार ही मनुष्य देह देते हैं। बहुत कृपा से भगवान द्वारा यह मनुष्य देह हमें प्राप्त हुआ है। ऐसा सोचकर हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस काम के लिए आए हैं उसे निभाना चाहिए, आत्म कल्याण करना चाहिए। बारंबार के जन्म मरण को मिटाने के लिए ही यह मनुष्य मिलता है, इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा मनुष्य शरीर पाकर यदि उत्तम कर्म नहीं किया गया तो घोर गति प्राप्त होगी, नरक जैसी गति प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमको जो भी शरीर मिला है उसमें सुख रूप खेती इतनी करनी चाहिए कि सभी परमानंद सुख भोगें और सारी दुनिया को आनंदमयी बना देवें। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा।